बच्चों 70 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। इस बात का संकेत किया जा सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 प्रत्येक न्यायाधीश को किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या असंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहे पूछने तथा सुसंगत तथ्यों का पता लगाने या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए आदेश देने हेतु सशक्त करती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 आगे स्पष्ट करती है कि न तो पक्षकार और न ही उनके अभिकर्ता ऐसे किसी प्रश्न या आदेश के प्रति कोई आक्षेप करने के हकदार होंगे और न ही साक्षी या पक्षकार से न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर में साक्षी द्वारा दिए गए किसी भी जवाब पर उसकी प्रति परीक्षा न्यायालय की अनुमति के बिना करने के हकदार होंगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में अंतर्विष्ट परंतुक यह और उपबंध करता है कि निर्णय इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित तथ्यों पर आधारित और सम्यक रूप से साबित होना है चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वह न्यायाधीश जो कोई जांच, अन्वेषण या अन्य कार्रवाई कर रहा है, किसी पक्षकार या किसी साक्षी से किसी प्रकरण पर किसी रूप में किसी समय अपने विवेकानुसार कोई भी प्रश्न करने के लिए सशक्त है, यदि उस न्यायाधीश की राय में सुसंगत तथ्यों का उपयुक्त सबूत पता करने या प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो और न तो मामले के पक्षकारों तथा न ही उनके अभिकर्ताओं को किसी साक्षी ने न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी प्रश्न या किसी दस्तावेज के प्रस्तुत करने के संबंध में कोई आक्षेप करने का अधिकार होगा। मेरी विनम्र राय में धारा 311 के उपबंध साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के उपबंध के साथ पढ़े जाने चाहिए। यदि न्यायाधीश की राय में मामले के उचित विनिश्चय के लिए किसी साक्षी, किसी पक्षकार को सम्मिलित करते हुए की परीक्षा या पुनः परीक्षा करना आवश्यक हो, यह अभी निर्धारित किया जाना चाहिए कि यह मामला धारा 311 के पश्चातवर्ती
भाग से शासित है और न्यायाधीश को किसी पक्षकार या साक्षी की परीक्षा या पुनः परीक्षा करने या किसी पक्षकार या साक्षी को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने की असीमित शक्ति प्राप्त है। प्रस्तुत मामले में विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने अपने आदेश में संप्रेषण किया है कि श्री को बुलाना इस मामले के उचित विनिश्चय के लिए आवश्यक था। अतः मेरी यह राय है कि प्रस्तुत मामला साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 सपठित की धारा 311 के पश्चात कथित भाग से शासित होता है और आक्षेपित आदेश को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि यह अवैध, अनियमित या अनुचित है। यहाँ विषय से हटकर यह उल्लेख करना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के साथ ही धारा 311 के अधीन की शक्ति न्यायालय की शक्ति है और यह मामले के पक्षकारों के अधिकारों से भिन्न है। दूसरे शब्दों में संहिता के अधीन जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई करने वाला न्यायाधीश मजिस्ट्रेट है। धन्यवाद।